अस्सलाम वालेकुम। अभी का जो लेक्चर है इसमें हम स्टैटिक जो कीवर्ड है उसके बारे में हम देखेंगे कि ये स्टैटिक कीवर्ड कहाँ पे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले स्टैटिक कीवर्ड आपका जो मेन फंक्शन है उसके अंदर इस्तेमाल हुआ था। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग शुरू की है जावा की तो आपने कई दफ़ा देखा होगा तो, और हो सकता है कि आपको पता हो कि स्टैटिक क्या काम करता है, लेकिन अब इसको हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि ये स्टैटिक कीवर्ड कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम एक नई क्लास बना लेते हैं। लेट्स कॉल इट क्लास। उसका हम नेम दे देते हैं, क्या नाम दे दें इसको? हम दे देते हैं कि चलिए बुक का नाम दे देते हैं, बुक। हम बुक की क्लास बना रहे हैं और वो फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो ये बुक हो गया। अब इस बुक का अब हम उसके अंदर थोड़े से एट्रीब्यूट्स डालेंगे। हम डाल देते हैं कि पब्लिक, नहीं प्राइवेट रखते हैं, प्राइवेट। प्राइवेट नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। तो ये हो गया कि इसमें आपका बुक का नेम आएगा, प्राइवेट इंट नंबर पेजेस का, नंबर पेजेस, नंबर पेजेस कि इसमें कितने पेजेस हैं। और हम कह देते हैं कि इसकी ये कॉपी कौन सी है, ठीक है। हम कहते हैं कि अच्छा ये कॉपी जो है ये है पब्लिक स्टैटिक इंट कॉपी, ठीक है। अब हम कर ये रहे हैं कि हमारे पास क्लास बुक है और हम इसको बल्कि कॉपी का नंबर ऑफ कॉपीज कर रहे हैं, नंबर नंबर ऑफ कॉपीज, सो नो कॉपीज, ठीक है। नंबर बल्कि नंबर ऑफ कॉपीज ये कर देते हैं, और ये नंबर ऑफ पेजेस कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉपी को पेजेस, नंबर ऑफ कॉपीज, इसको ये कर देते हैं, ठीक। अब हमारी जब भी बुक बनेगी तो उसमें हम चाहते ही हैं कि जो नंबर ऑफ कॉपीज है ये एक इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक। तो हम इसको ये करेंगे कि नंबर ऑफ कॉपीज इक्वल टू 0, इसे ये इसमें रखेंगे। और हम कहते हैं कि जब भी हमारी बुक बनेगी, बुक, तो ये जो नंबर ऑफ कॉपीज है ये हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाने चाहिए। तो हम करेंगे नो ऑफ कॉपीज प्लस प्लस नंबर ऑफ, ठीक। अब हम चाहते ये हैं कि जब भी हमारे पास बुक क्रिएट की जाए तो हम मालूम कर सकें कि उसमें नंबर ऑफ कॉपीज कितने हैं। इसको भी हम पब्लिक रखेंगे ताकि हम उसको एक इसको ना एक्सेस कर सकें डायरेक्टली, ठीक। अ, इसलिए अब इसका मतलब ये है कि जब भी इस बुक का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका हम नाम सेट करेंगे और उसके हम नंबर ऑफ पेजेस सेलेक्ट करेंगे, और हम उसके अंदर नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो एकदम से प्लस प्लस हो जाएगी। तो नाम सेट करने के लिए हम करते हैं स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट पेजेस, ठीक है। इंट पेजेस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि नेम दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड this dot number of pages is equal to pages। तो अब जब जब भी बुक बनेगी तो इसमें हमें नंबर ऑफ हमें पेजेस पता चलेंगे, और नंबर हमें नंबर ऑफ इसका नेम पता चलेगा, नंबर ऑफ पेजेस हम इसके सेट करेंगे, और हम इसकी नंबर ऑफ कॉपीज सेट करेंगे। अब नंबर ऑफ कॉपीज जो है एक तरह का एक ग्लोबल वेरिएबल है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई वेरिएबल स्टैटिक बनाते हैं तो ये जो वेरिएबल होता है ये सारे जो बुक के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये उसको शेयर करेंगे। तो अगर आप किसी एक बुक के ऑब्जेक्ट में ये आप चेंजेस करेंगे तो उसकी वजह से सारे बुक के ऑब्जेक्ट्स में इसकी चेंजेस हो जाएंगी। हम चाहते ये हैं कि जब भी हम बुक बनाएं तो ये काउंट याद रखे कि कितनी बुक्स बन चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी बुक बनेगी तो ये बुक की काउंट में +1 कर देगा। तो हम पहली बुक बनाएंगे तो 1 हो जाएगा, दूसरी बुक बनाएंगे 2 हो जाएगा, तीसरी बुक बनाएंगे 3 हो जाएगा। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम इधर आते हैं, हम लिखते हैं कि बुक book 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 is equal to new book। अब इसको हम नाम दे देते हैं, कोई भी दे दें कि दे दें कि कोई भी नाम दें, कार्टिंग, और इसमें नंबर ऑफ पेजेस हम कह देते हैं 100 है, ठीक है।
और अब हम इसके बाद हम करते हैं कि अच्छा, अब जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ये क्लास वेरिएबल होता है, और इसकी एक और जो खास बात होती है वो ये होती है कि हमें इस वेरिएबल को कॉल करने के लिए हमें सिर्फ क्लास का नाम चाहिए होता है, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें क्लास का नाम क्रिएट करना है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसमें हम रख देते हैं क्लास का जो नाम था विच वॉज बुक डॉट और नंबर ऑफ कॉपीज, ये आ गया। ठीक है, तो अब जब हम इस कोड को चलाएंगे तो ये हमें 1 दिखाएगा, तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। ओके, ऐसे 1 दिखाया क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पे एक बुक बनाई थी और नंबर ऑफ कॉपीज जो थी वो उससे 1 हो गई थी। अब फर्स्ट करके मैं एक और बुक बनाता हूँ, और इसको हम इधर से हम बुक बुक इसका बुक बुक 1 कर देते हैं, और इसका नाम है कार्टिंग 1 कर देते हैं, नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 150 कर देते हैं। ठीक, अब जब भी हमारे पास चूंकि 2 बुक्स बनी है तो ये नंबर ऑफ बुक्स और कॉपीज जो है मैं 2 दिखाएगा। इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ, तो ये हमें इधर 2 दिखाएगा। ठीक, हम ये जो वैल्यू है हम इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू से भी, हम ऑब्जेक्ट के जरिए से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम ये हमें दिखाएगा कि अगर हम क्लास के जरिए से अगर हम नंबर ऑफ कॉपीज एक्सेस करना चाहें तो हम ये लिखेंगे। अगर हम एक ऑब्जेक्ट के जरिए से करना चाहें तो हम इसको बुक 1 जो है उससे दिखाएंगे, और अगर हम इसी को हम बुक के जरिए से दिखाना चाहिए, इसको बुक कर देते हैं और इसको बुक के जरिए से, तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 2 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। जबकि अगर हम इसको देखें तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका जो है वो 0 पर है। ठीक, इसका हम रन करके देखते हैं, तो ये 2 और हम ये भी कर सकते हैं कि इसको हम यहाँ से कट करें और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक, तो बुक 1 चूंकि इधर बनती है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा नंबर ऑफ कॉपीज 1 है, यहाँ पे 1 आएगा, फिर इस लाइन के बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो हमारे पास 1 1 2 आपके पास आंसर आएगा। तो देखिए इसने उसको कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास बुक बनेगी उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये जो वेरिएबल नंबर ऑफ कॉपीज ये प्लस प्लस हो जाएगा, और चूंकि ये नंबर ऑफ कॉपीज जो है ये स्टैटिक वेरिएबल है, तो ये सारे जो सारे जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं ये इस वेरिएबल को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके पास एक ही वैल्यू हो जाती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने फर्स्ट में सिस्टम है उसमें हमेशा मैं ख्याल रखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे उसको बार बार प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं जब भी कंस्ट्रक्टर में ये डालूँ प्लस प्लस, और जब भी कोई स्टूडेंट क्रिएट करूँ या कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो उसमें प्लस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू सेट हो जाएगी। अब इसमें एक और चीज़ है, वो ये है कि एक इसमें एक स्टैटिक ब्लॉक होता है। स्टैटिक ब्लॉक का मकसद ये होता है कि आपके पास कोई वेरिएबल है तो उसको आप उसी वक्त क्लास के अंदर ही असाइन कर दें। फर्स्ट क्योंकि मैं करता हूँ कि पब्लिक स्टैटिक, इसको कोई भी कह देंगे पब्लिशर कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग पब्लिशर। ठीक है, और अब मैं स्टैटिक ब्लॉक बनाता हूँ, स्टैटिक ब्लॉक जो है उसके अंदर मैं पब्लिशर कर देता हूँ। पब्लिशर इज इक्वल टू कोई भी कर दें, फर्स्ट करके ए बी सी है। ठीक है, तो हम उसको ABC सेट कर सकते हैं। तो इस ब्लॉक के अंदर जो पब्लिशर ABC सेट हो जाएगा, और अगर हम इस ABC को चेक करना चाहें, ठीक है, तो हम कर सकते हैं कि ओके, यहाँ पे हम आते हैं सिस्टम, ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, हम कर देते हैं इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और हम कहते हैं कि बुक 1 डॉट पब्लिशर। ठीक, तो हमारे पास जो पब्लिशर है वो ABC यहाँ पे इसको वो शो कर देगा। ठीक है, ABC शो कर दिया, तो इसका पब्लिशर ABC है, इसका पब्लिशर ABC, एक पब्लिशर ABC है। एक और चीज़ ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक्स हैं तो जो सबसे रीसेंट ब्लॉक होता है उसकी वैल्यू वो स्टोर करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये स्टैटिक यहाँ पे ABC सेलेक्ट किया है और यहाँ पे XYZ कर दिया, तो XYZ इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पब्लिशर। ठीक, तो इसको अब अगर हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको XYZ ये देगा। ठीक है, तो ये आपका जो स्टैटिक ब्लॉक है इसने इसको सेटअप कर दिया। अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम एक स्टैटिक फंक्शन बना दें, और स्टैटिक फंक्शन को हम कह दें कि स्टैटिक फंक्शन इज गिव्स द इन्फो अबाउट द बुक्स। थिंग इज कि जो स्टैटिक फंक्शन होता है वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स की वैल्यू देता है, वो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं देता। ठीक,
तो इसको हम चेक करते हैं, तो उसमें वो आपको एरर दे देगा। जो फर्स्ट करेंगे, मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टेटस, पब्लिक स्टैटिक स्टेटस कर देते हैं, स्टेटस। ठीक। अब इसमें जब मैं इस फंक्शन को रन करूंगा तो इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्टेटस, अब मैं इसमें वही, और मैं पब्लिशर नहीं सेट कर रहा, मैं कर रहा हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट बूलियन, नहीं बूलियन की जगह हम कर देते हैं पब्लिशर, प्रिंट एलन पब्लिशर। तो ये इस चीज़ को अलाउ कर रहा है, लेकिन अगर मैं करूँगा कि प्रिंट इंटीजर, प्रिंट नंबर ऑफ पेजेस कर दूँ, फर्स्ट करें क्या, अगर मैं करता हूँ कि इसी में मैं एक और डाल देता हूँ, नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है। तो ये मुझे करने नहीं देगा, ये इसलिए करने नहीं देगा क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, और ये एक स्टैटिक वेरिएबल, ये क्लास का एक स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। नॉर्मली स्टैटिक वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि क्लास के वेरिएबल्स जो है वो आप वो कर रहे होते हैं, क्लास के वेरिएबल्स आप शो करते हैं स्टैटिक के फंक्शन से। ठीक है। तो स्टैटिक फंक्शन से स्टैटिक वेरिएबल्स ही को शो करता है, ये एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को शो नहीं करता, तो ये इसको काम नहीं करेगा, लेकिन ये इस पर ज़रूर काम कर लेगा। ठीक है। तो आप जब भी अगर आप कॉल करना चाहें तो आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और आप क्लास के नाम को यूज़ करते हुए इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बुक वन डॉट पब्लिशर है, इसकी जगह हम बुक वन की जगह हम इसे बुक लिख दें, सॉरी बुक, तो ये इस पे भी काम करेगा, पब्लिशर नहीं बल्कि स्टेटस डॉट स्टेटस। ठीक है। तो ये इस पे भी काम करेगा। अब ओके, तो ये रिटर्न नहीं कर रहा, तो ये तो चूंकि वैसे ही प्रिंट कर देता है, तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और हम स्टेटस डायरेक्टली हम इसको कॉल कर सकते हैं इसको बुक के ज़रिए से। तो इसको अगर हम प्ले करें तो हमारे पास एक्स वाई जी, ये हमारे पास आ गया। अब जो फाइनल चीज़ है वो है कि आप एक क्लास के अंदर आप एक स्टैटिक क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। नहीं, ये सिर्फ क्लास स्टैटिक क्लास तभी डिफाइन होती है कि एक क्लास के अंदर ही क्लास डिफाइन होती है, उसके बाहर नहीं स्टैटिक क्लास डिफाइन हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम करें कि पब्लिक पब्लिक क्लास स्टैटिक क्लास स्टैटिक क्लास कह दें कि इन्फो कह दें। ठीक। तो ये इसको अलाउ करेगा, और अब इसमें हमको वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं कि के पब्लिक इंटीजर वैल्यू कर दें, वैल्यू विच इज इक्वल टू 0, बल्कि इसको 10 कर देते हैं। ठीक है। तो हम इस क्लास के इस वेरिएबल को हम डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं। अब इसको हम करके देखते हैं। इससे तो नहीं होगा, सॉरी। ये हम आते हैं कि सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें हम कर देते हैं कि हम बुक डॉट इन्फो डॉट, देखिए अब यहाँ पे हमारे पास वो वेरिएबल नहीं आ रहा। वेरिएबल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने उसको स्टैटिक डिफाइन नहीं किया हुआ इस क्लास के अंदर, तो हमें इसको पब्लिक स्टैटिक इंट करना पड़ेगा। ठीक है। और इसके बाद हम इसको इन्फो के बाद डॉट, तो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आना शुरू हो गया है, और हम इस वेरिएबल का हम आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन आप देखें तो हमें करना पड़ता है बुक डॉट इन्फो, बिकॉज इन्फो इज इनसाइड बुक। तो इसको हम प्ले करें तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो आपका स्टैटिक कीवर्ड है वो आपके स्टैटिक फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, स्टैटिक का आपके वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल होता है, और ये आपकी स्टैटिक क्लासेस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको स्टैटिक कीवर्ड समझ में आ गया होगा। अच्छा, फिर तब तक के लिए अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।